देखिए अपन रेट पात्रता के लिए जो एमसीक्यू टेस्ट की सीरीज शुरू कर रखी है उसमें अपन ने कल बात की थी राजस्थान की स्थापत्य कला में जो आपके मंदिर हैं, दुर्ग है, महल हैं, दरगाह हैं, उसके बारे में कल 50 प्रश्नों के बारे में अपन बात की थी। और आज अपन फिर से 50 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको 100% प्रोवाइड करवा देता हूँ ताकि आपका ये रिविजन अच्छे से हो जाए। तो देखिए पहला प्रश्न आपको दे रखा है, सनसेरा जलदेवी माता जी का जो मंदिर है वो किस नगर में स्थित है। सनसेरा जलदेवी माता जी का मंदिर है, ये आपके राजस्थान के जालोर जिले में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर आपकी अजमेर जिले में है। तो इसमें बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो आपके महमूद खिलजी, तो सुल्तान महमूद खिलजी ने बुलंद दरवाजे का निर्माण इसमें करवाया था। अगला प्रश्न है, लव गार्डन स्थित है। लव गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो लव गार्डन आपका भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह किला कौन सा है जिसे अंग्रेज सेना नहीं जीत सकी। तो वो आपका है भरतपुर का किला। भरतपुर का किला जिसे अंग्रेज सेना नहीं जीत सकी। चित्तर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्तर पैलेस जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान इसका निर्माण करवाया था। चित्तर पैलेस चित्तर के पत्थरों से बना होने के कारण इसको चित्तर पैलेस कहते हैं और उमेद भवन को ही चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। जयपुर में अल्बर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया था। यहाँ पर आपको उद्घाटन पूछा है, ना कि नींव किसने रखी थी। ठीक है, उद्घाटन पूछा है तो आपका ब्रेडफोर्ड के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, सर एडवर्ड ब्रेडफोर्ड। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ पर आपका जयपुर में है। पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। पन्ना मीणा की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी आमेर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। हवा महल के वास्तुविद थे। हवा महल के वास्तुकार कौन थे। हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। और जयपुर के वास्तुकार कौन थे, विद्याधर भट्टाचार्य। अगला प्रश्न देखो, नथमल की हवेली कहाँ पर स्थित है। नथमल की हवेली, तो ये आपकी जैसलमेर में नथमल की हवेली स्थित है। कौन सा राजस्थान का गिरी दुर्ग नहीं है। राजस्थान का गिरी दुर्ग कौन सा नहीं है, तो गागरोन का दुर्ग, बिल्कुल यही गिरी दुर्ग नहीं है, गागरोन का दुर्ग है। वो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग का उदाहरण है गागरोन का किला। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे जालोर का किला है, तो जालोर का किला कौन सी पहाड़ी के ऊपर है, कनकाचल पहाड़ी के ऊपर है। चित्तौड़गढ़ का किला है उमेसा के पठार पर है। और सिवाना का किला आपका हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, तो गागरोन का जो किला है ये आपका गिरी दुर्ग में ना होकर ये आपका जल दुर्ग है। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई थी। यानी पटवा हवेली है कहाँ पर, सबसे पहले तो जैसलमेर में है। और जैसलमेर में पटवा हवेली का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, गुमान चंद बफाना के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो गुमान चंद इसका आंसर होगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको एक तरफ राजस्थान के मंदिर दे रखे हैं और कौन से राजवंश के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है ये आपको बताना है। अचलगढ़, अचलगढ़ आपका माउंट आबू सिरोही में, तो इसका जो निर्माण है वो आपका परमार वंश के शासकों ने करवाया था, तो तीसरा हो जाएगा। फिर दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है उसके बारे में पूछा है, तो चालुक्य शासकों के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए चालुक्य फोर्थ में दे रखा है। एकलिंग मंदिर, तो ये आपका मेवाड़ हो जाएगा। और महावीर जैन मंदिर जो आपका ओसिया में है ये आपके गुर्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। तो 3 4 1 और 2, 3 4 1 और 2 आपको देखिए दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपको किले का नाम दे रखा है और वो किला किसने बनवाया था ये आपको बताना है। देखिए जालोर का किला, तो जालोर का किला आपका नागा भट्ट यानी कि नागभट्ट प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। ठीक है, यानी पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का चौथा आपको देखिए 3 में दे रखा है, यानी आपका पहला आंसर नहीं होगा। फिर देखिए सोजत का किला है ये निम्बा के द्वारा, तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा। तीसरा 2 में दे रखा है, यानी ये भी आपका आंसर नहीं होगा। फिर अगला देखिए सिवाना का किला, तो ये वीर नारायण पंवार के द्वारा, तो वीर नारायण पंवार आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर सोनार का किला ये जैसलबाटी, यानी कि आपका चौथे में पहला हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 और ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है, तो राजस्थान के अलवर जिले में मूसी महारानी की छतरी है। निम्नांकित चौहान शासकों में से हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो हर्षनाथ मंदिर है कहाँ पर आपका, राजस्थान का पहला हाईटेक जिला कौन सा है, सीकर। तो सीकर में हर्षनाथ का मंदिर है रेवासा गांव में और इसका निर्माण गोवक प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला है धाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। धाराधारगढ़ दुर्ग, तो ये आपका चोमू, चोमू का जो किला है उसी को धाराधारगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। ये प्रश्न आपका जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए जयगढ़ का किला है, इसका निर्माण जय सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह ने, तो ये आपका तीसरा हो गया।
फिर देखिए हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो ये आपका चौथा हो गया। 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर 2.5 दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया था, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट में दे रखा है। अजमेर शरीफ की दरगाह है, तो ये गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो ये देखिए आपका 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, डूंगरपुर के पास में नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की पत्नी, जिसका नाम आपको बताना है, उसके द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। तो प्रिमल देवी के द्वारा इस नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जयपुर वेधशाला यानी जो जंतर मंतर है उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 2010 में जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया था। मंडन के द्वारा कुछ पुस्तकों के आपको नाम दे रखे हैं, कौन कौन सी मंडन के द्वारा पुस्तकों की रचना की गई है वो आपको बताना है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए राजवल्लभ बिल्कुल मंडन के द्वारा है, रूपावतार भी है, देवमूर्ति प्रकरण भी है, वास्तुसार भी है, यानी चारों ही पुस्तकें ये आपके मंडन के द्वारा रचित हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको गलत युग में पहचानना है। सालिम सिंह जी की हवेली जैसलमेर में है, बिल्कुल सालिम सिंह की हवेली है वो जैसलमेर में, सही दे रखा है। जसवंतड़ा है जोधपुर में है, बिल्कुल सरदार सिंह के द्वारा इसका निर्माण 1906 में करवाया गया था। अर्थुणा मंदिर डूंगरपुर में, ये गलत दे रखा है, अर्थुणा मंदिर है ये डूंगरपुर में गलत दे रखा है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ये बांसवाड़ा में, ये आपको सही दे रखा है। तो गलत युग में आपको इसमें पहचानना था, तो अर्थुणा मंदिर ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कोसवर्धन दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोसवर्धन दुर्ग के नाम से अपन शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर आपका 12 में है, तो शेरगढ़ दुर्ग 12 को कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जानते हैं। कोलवी की जो गुफाएं हैं, कोलवी कंदरा की गुफाएं और चांदखेड़ी जो कि एक जैन धार्मिक स्थल है, ये कौन से जिले में है ये आपको बताना है। तो कोलवी की गुफाएं ये आपकी झालावाड़ में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। राजस्थान में बौद्ध धर्म से संबंधित आपको 2 ही स्थल हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तो आपका कौन सा बेराट और दूसरा आपका कोलवी की गुफाएं जो कि झालावाड़ में है। तो बेराट जयपुर में है और कोलवी की गुफाएं झालावाड़ में है, तो झालावाड़ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है? रणथंभौर में इनमें से कौन सा महल स्थित है? तो जोगी महल है ये आपका रणथंभौर में स्थित है, ऑप्शन थर्ड। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा कौन से मंदिर में स्थित है? सूर्य और विष्णु भगवान के सम्मिलित भाव की प्रतिमा, तो ये आपका सूर्य मंदिर जादरापाटन झालावाड़ में है। सूर्य मंदिर, यहाँ पर सूर्य भगवान और विष्णु भगवान की सम्मिलित भाव की प्रतिमा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव राजा बेर सिंह के द्वारा, राव राजा बर सिंह या बेर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कार्य करवाया गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन स्थिति और केंद्र, ये आपको देखिए बताना है कौन सा पर्यटन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। इसमें आपको सुमेलित नहीं है यानी कि असुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। लालगढ़ किला जैसलमेर, तो लालगढ़ किला जैसलमेर थोड़ी है, लालगढ़ किला तो बीकानेर में है, यानी कि ये आपको इसमें गलत दे रखा है। गागरोन का किला झालावाड़ है, ये सही दे रखा है। कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर सही दे रखा है। दौलत बाग अजमेर, बिल्कुल ये आपका आना सागर झील के किनारे है, ये भी सही दे रखा है। यानी लालगढ़ किला आपको जैसलमेर दे रखा है जो कि गलत है, लालगढ़ किला बीकानेर है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, चिल्ला का टीला कौन से दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? चिल्ला का टीला, तो ये आपके जयगढ़ दुर्ग को चिल्ला का टीला के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। देलवाड़ा का आदिनाथ का अपूर्व मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? देलवाड़ा में जो आदिनाथ का मंदिर है, जिसको अपने ऋषभदेव के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, आदिनाथ को नारायण का अवतार भी कहा जाता है, ये आपका विमल शाही के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है वो 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिर कौन कौन से हैं फटाफट कमेंट करके बता दो, देखिए देखते हैं कितने क्वेश्चन है वो पढ़ाई, कितने स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्थान स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग हैं वो जल से घिरे हुए हैं? यानी कि जल से घिरे हुए जो दुर्ग हैं उसको अपन कौन से दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं? यानी जल से घिरे हुए दुर्ग हैं उसको अपन जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं, और जल दुर्ग को ही अपन क्या बोलते हैं? ओदुक दुर्ग बोलते हैं, ठीक है, तो ओदुक दुर्ग इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दरगाह जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा ये कौन से शहर में स्थित है? अब्दुल्ला पीर, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा कौन से शहर में स्थित है? तो बांसवाड़ा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बांसवाड़ा। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जोधपुर में स्थित है, ठीक है, किस नाम से इसको जाना जाता है? ये सीटी 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था, जोधपुर में स्थित है, तो जोधपुर में आपकी कौन सी है? चांद बावड़ी है, ठीक है, चांद बावड़ी, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। राजस्थान के तिवारी गांव में त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण रामरस दे के द्वारा करवाया गया था, रामरस दे ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया था।
उसके बाद में कौन सा असुमेलित है यानी सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। गुगोर किला 12 के अंतर्गत, ये आपको इसमें सही दे रखा है। तिमनगढ़ करौली में सही दे रखा है। सुनहरी कोठी टोंक में सही दे रखा है। बोरेश्वर महादेव मंदिर उदयपुर, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी यही आपको इसमें आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछा था, तो ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म कौन सा है? नथमल की हवेली जैसलमेर में है, यहाँ पर आपको जोधपुर दे रखा है। फलवर्दिका देवी मंदिर माउंट आबू, ये गलत है। जो फलोदी जिला है उसका नाम इसी फलवर्दिका देवी के नाम पर रखा गया है, तो ये आपको इसमें माउंट आबू दे रखा है, जो कि गलत है। मालकोट दुर्ग आपकी मेड़ता के दुर्ग को कहा जाता है, जो कि हनुमानगढ़ में नहीं है आपका, ये गलत है। चंद्रमहल या सिटी पैलेस, ये आपका जयपुर जिले में है, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। सुमेलित आपको पहचानना था, तो ऑप्शन थर्ड इसका चंद्रमहल जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अपनी गोपुरम आकृति के लिए एक मंदिर है जिसको रंगनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए जाना जाता है, जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था। ये रंगनाथ मंदिर कहाँ पर है ये आपको इसमें बताना है। तो रंगनाथ मंदिर है ये राजस्थान का थे अजमेर में, जो पुष्कर है वहाँ पर रंगनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? एकलिंग जी का मंदिर, थोड़ी देर पहले अपने सुमेलित करने वाले क्वेश्चन में ये देखा था। एकलिंग जी का जो मंदिर है ये आपका मेवाड़ में है, और मेवाड़ में यहाँ पर देखिए आपका उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है। रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनवाया? रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण धारणक शाह ने करवाया था। धारणक शाह या धरणा शाह है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। एक कहावत है, ये कौन से किले के बारे में प्रचलित है? ये हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। गढ़ ही गढ़ शिरोमणि अति ही ऊंचे जान, अन्नड़ पहाड़ा ऊपरे जबरोगढ़ जोधान, ये पंक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो जोधान नाम से आप समझ गए होंगे कि ये जोधपुर के शासक राव जोधा के बारे में बात हो रही है। तो जोधपुर में आपका मेहरानगढ़ का किला है, इसका मतलब मेहरानगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर कौन सा किला अवस्थित है? गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है, इसका मतलब ये जलदुर्ग का भी उदाहरण है, और ये आपका इसमें चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ का किला है ये आपका मेसा के पठार के ऊपर भी है, इसका मतलब चित्तौड़गढ़ का किला आपका गिरिदुर्ग की श्रेणी में भी आता है। तो चित्तौड़गढ़ का किला है ये गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर है। तरताई माता या तुरतई माता, इसका मंदिर है ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। तुरतई माता को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। ये सीईटी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तुरतई माता को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो अचलगढ़ दुर्ग है ये आपका माउंट आबू सिरोही में स्थित है। जालिबाव बावड़ी और मामादेव कुंड कौन से दुर्ग में स्थित है? ये सीईटी 2022 में 12th लेवल की एग्जाम हुई थी 5 फरवरी 2022 को, उसमें ये प्रश्न आया था। जालिबाव बावड़ी का अगर आपको नहीं पता है, मामादेव कुंड का पता है तो भी आप कर दोगे। और मामादेव कुंड का आपको जरूर पता होगा, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंतर्गत मामादेव कुंड से ही कुंभा के जो पुत्र हैं, जिसका नाम क्या है, उद्दा, जिन्होंने कुंभा को धक्का देकर इसकी हत्या की थी, तो ये आपके कुंभलगढ़ के दुर्ग में मामादेव कुंड है, तो ये आपका कुंभलगढ़ दुर्ग इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालवा के किस शासक को परास्त करके कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो ये आपका 1437 की बात है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में, जिसमें महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करके कुंभा ने सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली में से संबंधित है? यह आपका 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें पूछा हुआ है। किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है यह मंदिर निर्माण की गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित है, तो गुर्जर प्रतिहार शैली इसका आंसर हो जाएगा। मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण किसने करवाया था? तो सरगासुली है कहाँ पर? जयपुर में है, और इसका निर्माण ईश्वरी सिंह के द्वारा करवाया गया था, और बाद में ईश्वरी सिंह ने इसी सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। मराठों के कर्ज से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। यहाँ पर आपको असुमेलित बताना है, सुमेलित नहीं है। एक तरफ मंदिर और जिला दे रखा है। डनोक माता का मंदिर भीलवाड़ा बिल्कुल सही दे रखा है। डूंगर जी और जो आपके जवाहर जी हैं, इन दोनों ने डनोक माता मंदिर में सीढ़ियों का निर्माण करवाया था। चारचोमा का मंदिर आपको चूरू दे रखा है, जो कि गलत है। चारचोमा का मंदिर ये आपका कोटा जिले में है, तो ये आपका गलत हो गया। काला गोरा भैरव का मंदिर ये सवाईमाधोपुर में सही है। बिजासन माता बूंदी सही दे रखा है। तो असुमेलित पूछा गया था, तो चारचोमा चूरू यहाँ पर असुमेलित है, ये चूरू न होकर आपका कोटा होगा। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धावाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, कहाँ पर है? यानी कि धावाई कुंड कौन से जिले में स्थित है ये आपको बताना है। धावाई कुंड कहाँ पर? आपका बूंदी जिले में स्थित है। किस किले की प्रशंसा में एक कथन कहा जाता है? ये आपकी हाईकोर्ट एलडीसी 2022 में पूछा हुआ है। गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिणायो भाटियो, सिर तो जैसलमेर। तो जैसलमेर का मतलब सोनारगढ़ का किला जैसलमेर के बारे में ये कहावत प्रचलित है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यटक स्थल और उसके स्थान के बारे में आपको असंगत मेल बताना है। सिलीशेड अलवर में है, बिल्कुल सही दे रखा है। आमेर का किला जयपुर में सही दे रखा है।
जूनागढ़ बीकानेर में सही दे रखा है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये आपका अजमेर में है, ठीक है, पाली में नहीं है। आपको ऐसे में पूछा गया था, तो ये आपका 2.5 दिन का झोपड़ा पाली वाला यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपका रीट का जो सिलेबस है ये आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इसमें राजस्थान की कला और संस्कृति की जो टॉपिक है उसको अपन कवर कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल, स्मारक के बारे में आज अपन ने बात की है। एक वीडियो में आपको पहले प्रोवाइड करवा चुका हूँ, यानी कि 100 प्रश्नों के बारे में अपन इसके बारे में बात कर चुके हैं। राजस्थान के मेले, त्यौहार, इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली है। इसके अलावा चित्रकला के बारे में भी मैं आपको 100% है वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ, और वेशभूषा, आभूषण के बारे में भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आगे अपन कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे इसकी सूचना आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दी जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी पढ़ाई में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय